नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं पर्दे के हवाले से और रेप के हवाले से, और उसकी वजह बनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो इंटरव्यू जो उन्होंने अमरीकी सहाफ़ी को दिया। जैसे ही ये इंटरव्यू सामने आया तो सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोग इसके पीटीआई के जो थे वो इसके हक़ में सामने आए और इसको एक्सप्लेन वजाहत करने की उन्होंने कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। और अगर मीडिया की बात करें तो ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने तो ख़ास तौर पर इसकी बहुत मुखालफत की और हर एक मीडिया चैनल ने इसको रिपोर्ट किया। हर अखबार में, दुनिया के जितने बड़े बड़े अखबार हैं उसमें ये इंटरव्यू छपा और उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। अब इस पर अभी मैं कोई भी तबसरा करने के बजाय मैं आपके सामने एक वाक़या रखता हूँ जिससे आपको हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि असल ये मामला है क्या। और मैं काफ़ी दिनों से इस पर वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको समझाऊँ कैसे कि किसकी साइड लेनी है और कौन सी बारीक लाइन है जो आपने समझनी है। अब ये वाक़या एक बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर ने खातून को घर में घुसकर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की है। और ये वाक़या है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है छोटा सा दिजकोट, वहाँ पर यह वाक़या इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। अब हुआ कुछ इस तरह है कि एक रिक्शा ड्राइवर हैं आसिफ फ़िरोज़, उन्होंने जिनसी ज़्यादती की है। और ये वाक़या कैसे हुआ है कि वो जो मुतासरा खातून है जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है, उसकी जो एक कज़न है वो दोनों घर में मुकीम रहती हैं। और उसकी जो कज़न है रहीला, वो बाज़ार गई, वहाँ से उसने वॉशरूम के लिए 2 बेसन ख़रीदे और अपनी ख़रीदारी करने के बाद उसने एक रिक्शा बुक करवाया और उस पर वो सामान घर लेकर आई। अब जब वो सामान घर आ गया तो रहीला ने सोचा, जो मुतासरा खातून की कज़न है, कि ये देखें रिक्शा ड्राइवर इतनी गर्मी है वहाँ पर ये सामान लेकर आया है, तो चलो इसके लिए मैं बाज़ार से जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ साथ वाली दुकान से। अब वो रहीला जो है वो साथ वाली दुकान पे चली गई जो थोड़ी सी दूर थी, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेने। और ये जो आसिफ फ़िरोज़ है रिक्शा ड्राइवर, ये सामान उतारना शुरू हो गया। अब ये इसने घर में देखा कि एक खातून जो है वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, और वो जो खातून है जिसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है वो पिछले कई दिनों से बीमार थी। आप अंदाज़ा कीजिए, वो बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई थी, वो ना चल सकती थी, ना उनके जिस्म में कोई जान थी, पिछले काफ़ी दिनों से वो बीमार थी। अब जब आसिफ फ़िरोज़ ने देखा कि घर में कोई नहीं है और रहीला जो है वो दुकान पर चली गई है और ये खातून जो है ये बिस्तर पर जो बीमार पड़ी है, ये आगे से मज़ामत भी नहीं कर सकती, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की। अब ज़रा सोचिए, इस वाक़ये को आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना शर्मनाक वाक़या है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि उस शख्स ने, उस घटिया इंसान ने उस खातून के साथ ज़्यादती की जो पिछले कई दिनों से बीमार थी और बेजान बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अब जब रहीला बीबी वापस आई उस रिक्शा ड्राइवर के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर कि यार ये चलो गर्मी में आया तो इसको कोल्ड ड्रिंक पिला देती हूँ, तो उसने देखा कि उसकी जो कज़न है उसके साथ वो ज़्यादती करके वहाँ से भाग गया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और रिपोर्ट दर्ज हुई और इस शख्स को, इस घटिया इंसान को, हैवान सिफ्त इंसान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब ये एक वाक़या नहीं है, वहीं पर और काफ़ी सारे वाक़या वैसे तो पूरे मुल्क से रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन 2-3 वाक़यात इसी शहर से मैं और आपके सामने रखता हूँ कि 5 ख़वातीन को जो लेबर थी उनको एक कमरे में बंद करके इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसके अलावा जड़ांवाले में, जो ये भी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, घर में घुसकर गन पॉइंट पर लड़की को, 19 साल लड़की को अगवा किया गया और फिर उसको एक नामालूम जगह पर ले गए वो लोग और उसके साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की। अब मुझे बताइए कि ये जो वाक़यात, ये चंद वाक़यात हैं, एक शहर के वाक़यात हैं, छोटे से शहर के वाक़यात हैं। अभी तो पूरे मुल्क से एक पता नहीं कितने केसेस आते हैं और कितने रिपोर्ट भी नहीं होते, लेकिन इन्हीं वाक़यात को सामने रखिए और मुझे बताइए कि क्या वो जो खातून बिस्तर पर पड़ी थी बेजान, क्या उसके कपड़े ठीक नहीं थे? क्या उसने पर्दा नहीं था किया हुआ? और जिस खातून को घर से, 19 साल लड़की को घर से अगवा किया गया, उसके भी कपड़े ठीक नहीं थे या उसने भी पर्दा नहीं था किया हुआ। और अब आ जाइए वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर। अब हो क्या रहा है? दरअसल वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयान दिया वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन हो कुछ और गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से इस चीज़ को बयान किया, पर्दे और रेप को, थोड़ा सा एंगल डिफरेंट हो गया। ऐसा लगा कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं
रेपिस्ट को, जो रेप करते हैं, कि अगर आपके कपड़े ठीक, अगर खातून के कपड़े ठीक नहीं है, अगर उसने पर्दा नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर लूंगा कि जी मुझे तहरीक मिली और मैंने उस लड़की का जाकर रेप किया। ऐसा नहीं है। वजीर आजम से थोड़ी सी गलती जरूर हुई कि उनका एंगल ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोपगेट किस तरह से किया जा रहा है। अब होता क्या है कि जब भी हमारी तरफ से थोड़ी सी गलती होती है, हमारे जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, अगर वो ऐसी कोई भी गलती कर दें, तो वो तमाम कुव्वतें जो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम को ख़त्म करना चाहती हैं, हमारे यहाँ बेरा रवी और शादी को ख़त्म करके जो रिलेशनशिप होता है उसको बढ़ाना चाहती हैं और पर्दे को ख़त्म करना चाहती हैं, वो उठ खड़ी होती हैं। और आपको पता है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस पर बेस करता है। और इंटरनेशनल मीडिया जब भी, अब ख़ास तौर पे जो एशिया है ना, एशिया में ये चीज़ें रह गई हैं, जो फैमिली सिस्टम है, अब उसको ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पर जो मुसलमान मालिक हैं यहाँ पर, वहाँ पर ये चीज़ ख़त्म करने के लिए प्रॉपर फंडिंग होती है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ साजिशें होती रहती हैं। और अब जब से ये वज़ीर आज़म का बयान आया, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने प्रॉपर इसको एक्सप्लॉइट किया है और एक डिफरेंट एंगल से एक मुख्तलिफ रंग देकर बयान किया है। अब मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म से थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि वाक़ईतन ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि अगर हम जो रेप है वो तभी होगा कि जब हम पर्दा नहीं करेंगे। मतलब इससे हम पर्दे से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म की गलती अपनी जगह पर है, लेकिन हम पर्दे को नहीं छोड़ सकते। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि हर दीन का एक अखलाक होता है और इस्लाम का जो अखलाक है वो हया है। अब इसका मतलब क्या है कि जो पर्दा है, जो शरई पर्दा है जिसका हमें हुक्म दिया गया, वो हमारी रोज़मर्रा मामलात का हिस्सा होना चाहिए और इससे किसी तौर पर छूट नहीं है। अब इसको गांधी साहब ने भी बयान किया है कि ये जो एंगल है वज़ीर आज़म का, वो एंगल ख़राब है। कोई भी रेपिस्ट अपने आप को किसी तौर जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैंने उस खातून का इसलिए रेप कर दिया कि उसके कपड़े ठीक नहीं थे। और मंटो की मुझे बात याद आ गई कि मंटो कहता है कि आप चाहे पूरी दुनिया की खवातीन को जो है वो बुरके पहना दें और जो मर्जी करवा दें, लेकिन हिसाब आपको अपनी आंखों का देना है। आपको हिसाब जो है वो अपनी आंखों का देना है, चाहे किसी का पर्दा हो या ना हो। ये जस्टिफाइड नहीं है, रेपिस्ट किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पर्दा भी हम नहीं छोड़ सकते। अब हो क्या रहा है कि इस बयान की ओट में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो प्रोपागेट कर रहा है कि देखें यहाँ पर खवातीन के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, कि एक तो उनके साथ रेप होता है और फिर उसको रेपिस्ट जो हैं वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म भी उनको ढाल फराम कर रहे हैं कि जी देखें तो उसने पर्दा नहीं था किया हुआ, उसके कपड़े ठीक नहीं थे, तो इसलिए मैंने उसका रेप कर दिया। ये एक बड़ी बारीक सी लाइन है जिसको अब आपने समझना है, आपने किसकी साइड लेनी है और किस तरह से हमारे यहाँ इस चीज़ को, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने इस पर बड़ी अच्छी स्पीचेस की हुई हैं और उन्होंने पूरा हवाले दिए हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये फैमिली स्ट्रक्चर को, ये हिजाब को, ये पर्दे को, इसको ख़त्म किस तरह करना है, वो ये जो कपड़ों के मामलात हैं इसको किस तरह से डील करना है, ये इंटरनेशनल लेवल पर खुफिया कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और इसमें बाकायदा तौर पर फंड किया जाता है। अब जैसे औरत मार्च है, अब देखें ये बारीक सी लाइन है जिसको आप समझे, जब भी औरत मार्च होता है सारी तवज्जो चली जाती है कपड़ों पे, सारी तवज्जो चली जाती है रिलेशंस पे। हालांकि असल होना ये चाहिए था कि जो औरत मार्च अगर हो रहा है तो वो औरतों के हुकूक के लिए निकलती, औरतों की तालीम के लिए निकलती। आज करोड़ों खवातीन जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, वो स्कूल नहीं जाती, तो आप उनकी उसके लिए निकलें, जो उन पर तशद्दुद होता है घर में आप उसके लिए निकलें। लेकिन आप निकलती किस लिए हैं? आप निकलती हैं कि उनको कपड़ों की इजाज़त होनी चाहिए, वो जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने और जैसे मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी हो। तो ऐसा नहीं है, ये एक बारीक सी लाइन है जिस पर अब ये पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी लॉबी हो रही है। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रही बल्कि इंटरनेशनल सतह पर हो रही है और हम जो हैं वो बड़ी आसानी से उसका आजकल शिकार हो रहे हैं। क्योंकि अब देखें वज़ीर आज़म के बयान को बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में भी मुखालफत की, पूरे नेशनल मीडिया ने तो पूरी तरह से इसकी मुखालफत की, लेकिन वो बारीक लाइन नहीं समझ सके कि यानी अगर वो ये कह रहे हैं कि रेपिस्ट जस्टिफाई नहीं हो रहा तो इसके साथ किसी ने ये नहीं कहा
कि भाई पर्दा ज़रूरी है, पर्दे से छूट नहीं है, हम रेपिस्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बारीक सी लाइन आपको किसी ने नहीं बताई और सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस रखा कि यार ये तो वज़ीर आज़म ने क्या कह दिया, ये तो रेपिस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बात अपनी जगह ठीक है, एंगल उनका थोड़ा सा ख़राब था और आपने तो बिल्कुल ही उनका सत्यानाश कर दिया है, लेकिन आपने फिर ये साथ नहीं बताया कि भाई पर्दा ज़रूरी है, पर्दे से किसी तौर पे छूट नहीं हो सकती। देखें, ये फरमाया गया है कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर ये चीज़ें आपको मानना पड़ेंगी, और अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो ये चीज़ें तो होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी मगरबी ज़िंदगी को अपनाना चाहते हैं तो फिर मुकम्मल तौर पर वो अपनाएं ना, मुकम्मल तौर पर वैसे हो जाएं और वहाँ पर जाकर बसें, या फिर पाकिस्तान का आईन ही पास कर दें कि ऐसा हम उनके तर्ज की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब ये खिचड़ी सी पकी हुई है, कुछ आपने उनको अप्लाई किया हुआ है, कुछ इस्लाम की चीज़ें हैं, और बस ये खिचड़ी सी पकी हुई है। लेकिन जो मुद्दा है इस वीडियो का कि आपको समझने की ज़रूरत ये है, एक लाइन में मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेपिस्ट जस्टिफाई नहीं हो सकते। जैसे मंटो ने कहा कि पूरी दुनिया को भी की ख़वातीन को आप बुरके पहना दे तो हिसाब आपको अपनी आंखों का देना है। रेपिस्ट किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ साथ पर्दे को भी हम नहीं छोड़ सकते। वो इनफरादी तौर पर कोई जैसी भी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन जब इज्तमाही तौर पर बात होगी तो फिर हमारी इससे छुट्टी नहीं है। जैसे दीगर तालीमात से छुट्टी नहीं है, इसी तरह पर्दे के मामलात से भी छुट्टी नहीं है। तो ये बारीक सी लाइन आप समझ लें कि रेपिस्ट जस्टिफाइड नहीं हो सकते किसी तौर, चाहे औरत ने जैसे मर्जी कपड़े पहने हो, चाहे वो जैसे मर्जी घूम रही है, रेपिस्ट जस्टिफाई नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पर्दे के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ और फहाशी के खिलाफ, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और ये बारीक सी लाइन समझते हुए आपको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।